अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। कहा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फीस लेंगे। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकेगी। ईरान के अलावा दीगर मुल्कों को आबनाए हुर्मुज़ आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और नए तरीक़ेकार का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के इंतजामात में अमरीकी मदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमान का बयान। कहा हुर्मुज़ के मुकर्रर रास्तों के अलावा आम दो रफ्त का इंतजाम करने की कोशिश को सख्त मुज़ाहमत का सामना होगा। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की खुद मुख्तारी सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की। मरहूम की दूरअंदेशी, कायदाना सलाहियत और मुदब्बिराना किरदार को खिराजी अकीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और दीगर आला हुकाम भी मुलाकात में शरीक हुए। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। विफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्स को जल्द अज जल्द केसेस के फैसलों की हिदायत। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ कि बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। ट्रायल कोर्स मिल्कियत का फैसला बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए करें। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2024 को मागरा हिल्स नेशनल पार्क में वाक़ मुनाल रेस्टोरेंट को 3 माह में मुकम्मल और गिराने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के जिला वाशुक्ती तहसील माशकेल में फितना हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वाले 5 मजदूरों की मैयतें कोयटा रवाना कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक मैयतें कोयटा से आबाई इलाकों को भेजी जाएंगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे इंसानियत सोज़ जराइम में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरना जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद धरना खत्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। कोयटा में वुकला के शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए जिला कचहरी से कोयला फाटक तक रैली, धरने में शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है दहशतगर्द जितने मर्जी हमले कर लें हम पाकिस्तान का परचम कभी नहीं छोड़ेंगे। FC बलूचिस्तान पुलिस पाक अफवाज बेइंतहा कुर्बानियाँ दे रही हैं। 3 रोज़ कबल 11 पाकिस्तानी फौजियों को बेला में शहीद किया गया। एक तरफ रियासत के लोगों को शहीद किया जा रहा है, दूसरी तरफ इल्ज़ाम भी मेरी रियासत पर। क्या इसके लिए कोई धरना दे रहा है? क्या कोई इसकी मजम्मत कर रहा है? ये वो साजिश है जिसे हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। There were moments when circumstances tested my resilience in ways I could have never imagined. Standing beside my father, the Prime Minister, Mohammad Nawaz Sharif, during times marked by injustice, by inequality, by political adversity, and immense personal trials, I learned that conviction often demands sacrifice and that perseverance is sometimes the only path forward.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ख़वातीन की तरक्की को कौम की तरक्की करार दे दिया। इस्लामाबाद में नवी इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब में कहा कि ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने की ज़रूरत है। तालीम, सेहत, रोज़गार ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना फ़क़त एक तबके की नहीं बल्कि पूरे कौम की तरक्की है। मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। ख़वातीन से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत उनके लिए एज़ाज़ की बात है। ख़वातीन पर तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल माशरा मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब। कहा OIC ममालिक ख़वातीन के माशी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और इक़दाम करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब में कहा कि अफ़गानिस्तान और मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। तनाज़ात, कब्ज़े और इंसानी बहरानों में ख़वातीन और बच्चियाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। विफाकी वज़ीर शिज़ा फ़ातिमा ने कहा कि ख़वातीन को माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाज़ा है। ख़वातीन माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हुकूमत में ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी में 6 नए शिके शामिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिससे $6 अरब सरमायाकारी की राह हमवार हो सकती है। पेट्रोलियम डिवीजन ने मंजूरी के लिए 129 सफ़ात पर मुश्तमिल समरी काबीना कमेटी बराए तवानाई को भिजवा दी। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक समरी की मंजूरी के बाद मकामी रिफाइनरीज और ओगरा के दरमियान अपग्रेड मुआहदों पर दस्तखत की राह हमवार होगी। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक SIFC ने सिफारिश की है कि जो रिफाइनरीज अपग्रेड मुआहदों के लिए तैयार थीं मगर 22 अक्टूबर 2024 की आखिरी तारीख पूरी न कर सकी, उन्हें सजा ना दी जाए। मुसवदे में रिफाइनरीज को 7 साल मुराद के बदले यूरो 5 ईंधन के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत का कतर से LNG की फराहमी बहाल होने के बाद गैस कनेक्शन पर पाबंदी उठाए जाने पर गौर। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक सितंबर तक LNG के घरेलू कनेक्शन पर पाबंदी खत्म हो सकती है। कतर ने अगस्त तक फोर्स मेजोर का ऐलान कर रखा है। फोर्स मेजोर के खात्मे से सितंबर से LNG सप्लाई बेहतर हो जाएगी। सितंबर में पावर सेक्टर की LNG तलब भी कम हो जाएगी। LNG कनेक्शंस पर आयद पाबंदी हटाने का हतमी फैसला सप्लाई सूरत हाल देखकर किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर पर भारत के कब्जे और मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने आज़ान देने पर फायरिंग से 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम शहदाए कश्मीर पर 22 कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत। कहा पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ भारतीय जारियत की भयानक तस्वीर से पर्दा उठाती हैं। कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों की मौसर आवाज़ बनता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी शहदाए तहरीक आज़ादी को शानदार खिराज अकीदत। और पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में मज़ीद 3 खारिजी हलाक, मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारिजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं।